अभी हम लोग आज त्वचा रोगों में नस्य का क्या महत्व रहता है ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे पास जब प्रैक्टिस में आते हैं तो हम लोग इसका कैसे विचार करें, क्या विचार करें और किस तरह से चिकित्सा करें कि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। और नस्य जो है ये पंचकर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म है। तो नस्य के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। तो मैं सबसे पहले अब शुरुआत करता हूँ, नस्य के बारे में मैं बताता हूँ। नस्य जो है पंचकर्म में से एक कर्म है, यह हम लोग को मालूम है। पांच कर्म में एक जो है वो नस्य है। और ऐसा बोला जाता है कि नाशा ही शीर्षो द्वारम, नाक जो होता है वो सिर का द्वार होता है। तो दूसरे हम लोग शोधन कर्मों का विचार करते हैं तो नस्य कर्म जो रहता है उसका एक अलग ही महत्व रहता है। और स्थान वैगुण्यता को, जहाँ पे स्थान वैगुण्यता आ गई है और स्त्रोतोरुजन्य संप्राप्ति हो गई है स्थान संशय करके, तो वहां पर नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। किस तरह से रहता है वो आगे अभी मैं लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरा है कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग हैं उसमें नस्य का बहुत ज्यादा ही महत्व रहता है। इसीलिए वाग्भटाचार्य जी ने नस्य कर्म के बारे में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है। और यह आप्त वचन है, मतलब त्रिकाल बाधित सत्य है कि इसका फायदा ही होता है। इन्होंने ऐसा बताया है वाग्भटाचार्य जी ने अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20 चैप्टर में 4th नंबर का जो श्लोक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान्यस्यम मिष्यते, नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्व्याप्यम हनुतम। इतना बढ़िया बता रहे हैं। फिर से मैं श्लोक बोलता हूँ, ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान्यस्यम मिष्यते, नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्व्याप्य हंतितान। इतना बढ़िया बता रहे हैं। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वजत्रु विकारों में नस्य का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब इन्होंने ये तो बता दिया ऊर्ध्वजत्रु विकारों में है, लेकिन सार्वदेहिक अगर कुष्ठ व्याधि हो गई है तो उसमें भी नस्य जो है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, यहां से नाक में दवाई डालते हैं, उसका असर पूरे शरीर में होता है। किस तरह से होता है वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 40 नंबर का जो अध्याय है उसमें 21 नंबर का श्लोक है। मैं जो भी बता रहा हूं ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट्स हैं। मैं नोट से आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमारे गुरुजी ने इतना सारा दिया है। मेरा जो घर है ना वो केवल नोट्स और नोट से ही भरा हुआ है। आप लोग कभी आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इतने सारे सर ने नोट्स दिए। तो मतलब अलग अलग तरह से हमारे सर नोट्स बनवाते हैं हम लोगों से। तो सर ने मुझे नोट्स दिए। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि सुश्रुत संहिता में ऐसा रेफरेंस है कि औषधम औषधम औषधो सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दियतीति नस्यम, मतलब जो नाक से दवाई दिया जाता है उसको नस्य का उपक्रम कहा जाता है। और नस्य में शिरोविरेचन, मतलब जितना भी अपना फ्रंटल साइनस है, इथमड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, पैरानेजल साइनस है, तो यहाँ पर जितने भी कफ दोष है या दुष्टि है उसको निकालने का जो कर्म रहता है, जब हम कोई तीक्ष्ण नस्य डालते हैं पूरा सब क्लिनजिंग हो जाता है। तो इसीलिए शिरोविरेचन, सिर का विरेचन करने वाली चिकित्सा शिरोविरेचन। उसी तरह से नस्त कर्म, नस्ता या प्रच्छर्दन कर्म, यह भी एक प्रथम रहता है जिसमें छर्दी मतलब छींक आती है, छींक आने से पूरा निकल जाता है। इसी तरह इसको ना हम लोग पर्याय शब्द बोल रहे हैं, शिरोविरेचन बोलते हैं, नस्तः प्रच्छर्दन। इसी तरह से नस्त कर्म बोलते हैं, नावन नस्य भी बोलते हैं और नस्य भी बोलते हैं। तो इसी तरह से इसके पर्याय नाम है नस्य कर्म के। उसी तरह से अगर हम लोगों ने देखे तो जिस तरह से त्वचा रोगों में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण का जितना महत्व रहता है उतना ही महत्व नस्य का भी रहता है। लेकिन हम लोगों को कॉलेजेस में ये सिखाया नहीं जाता कि नस्य का कितना ज्यादा महत्व है त्वचा रोगों में। आज मेरा विषय है त्वचा रोग, स्किन डिसीजेज में नस्य का क्या विशेष महत्व है। यह हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर हम लोगों को बेसिक चीजें दिखाए हैं, सिखाए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूं कि नस्य का जो उपयोग रहता है त्वचा रोगों में रहता है। ये किस तरह से रहता है आप लोग, क्योंकि सारे प्रैक्टिशनर लोग हैं, जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं वह मेरा लेक्चर सुनिए, आप लोगों को बहुत इजी समझ आ जाएगा कि त्वचा रोगों में नस्य का क्या महत्व रहता है और किस तरह से काम होता है। तो उसी तरह से त्वचा विकारों में और ऊर्ध्व जत्रु भागों में जितना भी दोष है उसको निकालने के लिए नस्य का कर्म किया जाता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा बता रहे हैं कि नस्य की उपयोगिता, प्राकृत अगर कोई पुरुष है तो उसको उसमें क्या रहता है, तो इसके लिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20 चैप्टर जो है, नस्य वाला जो चैप्टर है नस्य विधि अध्याय, उसमें बता रहे हैं 39 नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं कि घन्नोन्नत प्रसन्नत्वक
मतलब इससे क्या होता है कि शरीर जो रहता है वो घन बनता है, और ये मांसपेशियां जो रहती है वो उन्नत बनती है। इसी तरह से प्रसन्नत्व, त्वचा जो रहती है वो एकदम मतलब एकदम प्रसन्न हो जाती है, देखने में इतना ऐसा लगता है कि इंटरनली कितना वो स्वस्थ इंसान है। प्रसन्नत्व, स्कंद ग्रीवाज, ग्रीवाज से बक्षसा, स्कंद हो गया अपने जो कंधे हो गए, उसी तरह से ग्रीवा है, छाती है, ये पूरी तरह से घनोन्नत होता है, घन होता है और उन्नत होता है। इस तरह का पुरुषों का ये प्राप्त हो जाता है। दृढ़ेन्द्रिय स्पलिता, मतलब दृढ़ इंद्रिया, कर्मेंद्रिया भी दृढ़ होती है। पंच कर्मेंद्रिया है, पंच ज्ञानेन्द्रिया है। पंच ज्ञानेन्द्र में नाक, का नाक, त्वचा, मुख, ये जो है पंच ज्ञानेन्द्रिया है, इसमें फायदा होता है। कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, ये जो है ना पंच कर्मेंद्रिया, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भविरु नस्य शीलिना, जो नस्य का मतलब अनुशीलन कंटिन्यू करते हैं, उन लोगों को ये सब प्राप्त हो जाता है। अब इसमें ही कितना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका बहुत कृश रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं, उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर उन्होंने नस्य दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उनका ये सब बॉडी जो है वो अच्छा बन जाएगा। जिम में जाने से अच्छा या पहलवानी करने से अच्छा है कि नस्य का प्रयोग करें, तो सारे स्त्रोत खुल जाते हैं और अच्छे से पोषण हो जाता है। और जो अपने आचार्य बोलते हैं ना, इसका प्रयोग करके आप लोग देखिए, आपको 100% फायदा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि कंधे जो रहते हैं, स्कंद, उसमें ताकत आती है। मन्या प्रदेश मतलब ग्रीवा में, अब जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, या सर्वाइकल कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है, या फिर कभी कभी इसमें सर्वाइकल एरिया में C7 होना चाहिए ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होना चाहिए, कभी कभी कुछ लोगों में 8 होता है या 9 होता है, डिफॉर्मिटी रहती है, उसमें अगर नस्य का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, अगर वो चोकअप हो रही है, तो उसकी वजह से टिंगलिंग नमनेस होता है, बहुत ज्यादा हस्तपाद बाध्यता, चिमचिमायन, ऐसा कंडीशन हो जाता है, या फिर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, या गर्दन में कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती है। उन सब में अगर नस्य का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, 100% फायदा हो जाता है। मेरा एक क्लासमेट है जो आर्मी में अभी ब्रिगेडियर है, तो उसका क्या हुआ कि उसने IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देहरादून से, उसने मतलब इंजीनियरिंग करके गया था, और उसका डायरेक्ट SSB इंटरव्यू से CDS का वो एग्जाम क्लियर किया, और उसका आर्मी ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। 1-1.5 साल IMA में मतलब उसने ट्रेनिंग लेने के बाद 1-1.5 साल हो गया था, तो कैप्टन था उस टाइम आर्मी में। तो एक बार वो सो रहा था और गाड़ी जा रही थी, आर्मी का ट्रक जा रहा था, शक्तिमान नाम की जो गाड़ी रहती है, उससे वो जा रहे थे, तो भी ना ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। देहरादून से वो लोग श्रीनगर जा रहे थे, तो आर्मी का ये ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो सभी जवान जो थे जागे थे, सबने जंप मार दिया, और ड्राइवर भी कूद गया, और इसको भी उठाया गया, लेकिन ये इतना थका हुआ था कि ये सो गया, तो खाई में वो गिर गया, पूरा पूरा अंदर पहाड़ से गिर गया, और 300 फीट नीचे खाई में गिर गया। और इसके शरीर, जो मेरा दोस्त है, उसके शरीर पे सिर पे बहुत ज्यादा चोट लगा, और चोट लगने के बाद इंटरनल इंजरी हुआ, और अंदर ही अंदर इंजरी हुआ, लेकिन फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन पे बहुत ज्यादा ऐसा चोट लगा। फिर उसको हेलीकॉप्टर से लेके आए, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा अपने जवानों का रक्षा करती है, तो हेलीकॉप्टर से उसको लेके आए, और फिर PGI चंडीगढ़ में उसका ऑपरेशन हुआ। बहुत बड़े बड़े अमेरिकन डॉक्टर्स भी और आर्मी के भी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन का सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद क्या हुआ, सब सुचरिंग वगैरह तो सब कर दिया, लेकिन वह पूरी तरह से अपने आप को भूल गया, जिसको बोलते हैं परमानेंट डिमेंशिया। ऐसा हो गया, एक डेड बॉडी की तरह रहा, जो केवल आंख खोल सकता था, पानी पी सकता था, बाकी सब चीज भूल गया था, अपने मम्मी पापा को भी भूल गया था, किसी को भी पहचान नहीं आ रहा था, कंप्लीट मेमोरी लॉस जो बोलते हैं वैसा हो गया था, और ब्रेन में भी इंजरी था, लेकिन वो जख्म भरा नहीं था। तो आर्मी ने, ये 2005 की बात है, इंडियन आर्मी ने उसको बोर्ड आउट कर दिया, मतलब बिना पेंशन के, बिना कुछ किए उसको आर्मी ने निकाल दिया, क्योंकि ऐसे हैंडीकैप लोगों को किस लिए रखे। जब निकाल दिया गया, तो उसको फिर प्लेन से लेके आए पुणे में, तो उसकी बहन जो थी, मैं जिस कॉलेज से BMS किया हूँ उसी कॉलेज में वो पढ़ती थी, तो उसने पुणे के बड़े बड़े डॉक्टर लोगों को दिखाया, तो सारे लोगों ने रिपोर्ट्स देखा, और किसी ने गारंटी नहीं दिया कि ये ठीक भी हो सकता है। वो बोले हम पंचकर्म करेंगे, 1-1.5 लाख रुपया महीना का लगेगा, लेकिन ये ठीक होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तभी मैंने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया था, मैंने 3 साल का मेरा अनुभव था, 3 ही साल का अनुभव, 2002 में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, और 3 3 साल का अनुभव तो बहुत कम रहता है ना किसी भी प्रैक्टिस में, और मैं सिंपल BMS ही था। तो वो आई और बहुत ज्यादा रोने लगी कि भैया आप इनका ट्राई करिए, आप इलाज करिए।
तो मैंने कहा कि तुम ये सर के पास ले जाओ, वो सर के पास ले जाओ, वो लेकिन नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं, और आप ही करिए। फिर मैंने बहुत सारा पढ़ाई वढ़ाई किया, बहुत सारा किया, और मैंने उसको दवाई लिख के दिया कि आप ये दवाई ला दीजिए, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, और मैं पंचकर्म करूंगा, और मैं नस से दूंगा, और मैं शीरबला तिल का 101 आवर्ती वाला शीरबला तिल का बस्ती देने लगा। और कुछ स्वर्णकल्प मैंने मंगवाए, कुछ सहस्त्रपुटी अभ्रक मंगवाया। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक में उसको एक एक रत्ती देने लगा। फिर सिद्ध मकर ध्वज, गृह ध्वज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे द्रव्य मंगवाए, और मैं बस्ती देने लगा शीरबला तिल का। और नस से जो है, जैसे मैं धारा नस से दे रहा हूँ ना, ऐसे दो दो बॉटल, उतना मैं 30-30 ml, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ऐसा मैं देने लगा। इतना कमाल हुआ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। वो कभी आएंगे ना, वो ब्रिगेडियर है अभी, वो जो इंडिया इंडो चाइना बॉर्डर है ना, वहां पे वो ब्रिगेडियर है, और आर्मी हेडक्वार्टर में उसका बहुत ज्यादा नाम है। तो क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ कि उसका जैसे जैसे वो नस से जाने लगा, वैसे वैसे उसका रिकवरी होने लगा। और आप लोग उसको ना उठा के रिक्शा से 4 लोग उठा के लाते थे मेरे क्लिनिक में, और फिर स्नेहन स्वेदन करके उसको बस्ती देना है, नस से देना है, ऐसे 2 घंटा रोज लगता था, क्योंकि पूरा अच्छे से ठीक करना था। क्योंकि एक ही लड़का, 2 बहन, और पूरा मम्मी पापा जो है वो पूरा एक बेटे पे डिपेंडेंट, और किसी का भी बच्चा आर्मी ऑफिसर, आर्मी ने निकाल दिया है, और फिर कैसे चलेगा, उसका शादी भी होना है। अभी वो कितना 24-25 साल का लड़का था, और उसका इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया कि सब कुछ भूल गया है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, डेड बॉडी की तरह वो था। 4 लोग उठा के लाते थे, 4 लोग उठा के लेके जाते थे। लेकिन नस से का इतना फायदा हुआ, जैसे जैसे नस से जाने लगा वैसे वैसे हीलिंग होने लगा, और वह पूरी तरह से 3 महीना उसको लगा, 90 दिन, 90 डेज में वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। और उसने सबसे पहले, मतलब शुरुआत में जैसे 7 दिन गुजरा, तो 7 दिन में उसने सबसे पहले अपने मम्मी को देखा, और मम्मी को पहचान गया कि ये मेरी माँ है। फिर अपने पापा को पहचाना, फिर उसके बाद में उसने बहनों को पहचाना, फिर उसको बचपन की बातें याद आने लगी, मतलब उसको रिकवरी जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे याद आ रहा था। फिर धीरे 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 उसको पूरा याद आ गया, और उसके पूरे अंदर बॉडी में भी इंटरनल इंजुरी बहुत ज्यादा हुआ था। और मेरे दिमाग में आ रहा था कि वचा तेल दूं, ज्योतिषमती तेल दूं, जो संज्ञा स्थापन करे। लेकिन मैं वचा तेल और ज्योतिषमती तेल को शीरबला तेल में मिक्स करके उसका बस्ती में दे रहा था। मैंने यहाँ पर शीरबला ही दिया कि मुझे बृहण करना है और संधान करना है, इसलिए मैं, और दूसरा तेल अगर मैं डालूंगा और उतना नहीं लेगा, भले वो कॉन्शियस, मतलब उतना मेमोरी में नहीं है, लेकिन मैं क्यों इसको तड़पा तड़पा के नस से दूं इतना ज्यादा मात्रा में। इसलिए मैंने शीरबला तेल का 101 आवर्ती वाला दिया, वो पूरा अच्छा हुआ। फिर उसको मैं भी याद आ गया कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है, हम स्कूल में पढ़े थे। ऐसे करते करते वो पूरा ठीक हो गया। जब वो 3 महीना में ठीक हो गया, रिकवर हो गया, उसको सब बात याद आ गया, तो वो अपना बाइक से आने लगा, घर से मेरे पास आता था, ट्रीटमेंट लेता था, हंसता था, सबसे बात करता था। ऐसे करते करते फिर वो गया, उसके पापा और मम्मी लेके गए आर्मी का, यहाँ जो AFMC है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वहां लेके गए उसको। तो बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया कि देखिए ये रिपोर्ट है, मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर लोग तो ऐसे रिपोर्ट देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं, वो देख रहे, बोल रहे हैं तुम्हारा ही है ना, बोला हाँ मेरा ही है। तो वो लोग को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे चमत्कार कैसे हो गया, कि ये कैसे है। तभी वो बोले कि हम चेक करेंगे तुमको, और उसको फिर एडमिट कर दिया। ऑफिसर्स का जो वार्ड रहता है, जो यहाँ AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, उसका जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है, वहां उसको एडमिट करके रखा। लेकिन उसने जुगाड़ लगा लिया था, वो बोला मैं यहाँ एडमिट नहीं रहूंगा, ये लोग कुछ तो खाना बेकार देते हैं। वो वहां से आता था बाइक से, और केवल 1 घंटा जब डॉक्टर का राउंड होता था, वहां पर वो एडमिट टेम्परेरी होता था। लेकिन इतना दूर, कम से कम 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस वो रोज ट्रैवल करता था, बाइक से आता था, जाता था, घर पे रहता था। ऐसे करके जब वो पूरा तरह से फिट हो गया, और यहाँ के डॉक्टर्स ने लिख दिया कि मेडिकली फिट, फिर उसको दिल्ली में गया वो। तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आर्मी रेफरल हॉस्पिटल है, जहां पर उसने अप्लाई किया। और बोला कि मैं तो मेडिकली फिट हूं। फिर आर्मी के पास बड़े बड़े ऑफिसर्स ने उसका फिर से एग्जाम लिया, फिजिकल मेंटल जो एग्जाम रहता है वो फिर से लिया। तो उसको A++ कैटेगरी मिला। मतलब इतना आर्मी का जवान, इतना अच्छा मेमोरी, डिसीजन पावर इतना अच्छा हो गया। फिर उसको आर्मी ने फिर से ले लिया, और उसको प्रमोशन भी मिला, और आज वो ब्रिगेडियर है, इतने अच्छे पोस्ट पे है, और उसको पूरा मतलब चाइना बॉर्डर पे रखा है। सोचिए ये फायदा होता है नस्य का। और फिर उसने मुझसे कहा, जब वो ठीक हो गया पूरा, फिर उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो उसने मुझसे कहा कि कितना फीस दूं।
मैंने कहा कि ये तो एक मतलब जीवन देने वाला कार्य है ना, और दवाई तो आपने लाया था तो मैं कुछ नहीं लूंगा। लेकिन उसने तब भी मुझे धन्वंतरी भवन का एक मूर्ति दिया, गिफ्ट दिया। तो एक तरह से पुनर्जन्म हुआ उसका, उसको हर बात याद आ गई, और उसको ये बात भी याद आ गई कि मैं रात को बहुत ज्यादा पीटी परेड किया था, तो मैं थक गया था, और उस दिन मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, और मैं सपने में सोया था, और मुझे उसने ये भी बताया कि मुझे लोग चिल्ला रहे थे लेकिन मैं गहरी नींद में सपना देख रहा था, और मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरा सर्जरी हुआ, सब लोग मुझसे बात करते ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको वो घटना याद आ गई पूरा कि कैसे कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब उसको चोट लगा था तो उसको कितना जोर से लगा था, फिर उसका मेमोरी लॉस हुआ, डिमेंशिया हुआ, सब उसको सब याद आ गया। तो ये फायदा होता है नस्य का, जो अंदर ही अंदर ब्रेन में जाके हीलिंग कर दिया। इसी तरह से मेरा एक और दोस्त है, उसका क्या होता कि ट्रक से वो उसका चोट लग गया था, उसका भी पूरा अच्छे से हो गया। तो ऐसा जो है ना, नस्य का इतना फायदा होता है। और भी दवाइयों ने काम किया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्वर्ण मकर ध्वज ने काम नहीं किया, या फिर, लेकिन जो नाशा ही शीर्षोद्वारम ब्रेन इंजरी में जो नस्य ने काम किया, और वो भी फ्रेश इंजरी थी, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैंने शीरबला तेल का पैरालिसिस के पेशेंट में उपयोग किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट में, पार्किंसन के डिजीज में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मोटर न्यूरॉन डिजीज में, बहुत सारे व्याधियों में होता है। फिर मेरे को ऐसा आया कि त्वचा रोगों में होता है कि नहीं, तो मैंने जो जो दवाइयां दिया वो मेरे सर के नोट से ही मैंने दिया है, वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। तो इसमें मुझे ये बताने का, इतना घटना बताने का ये उद्देश्य है कि उसके कंधों में जो इंटरनल इंजुरी था वो पूरा हील हो गया, और फिर उसके बाद में उरस स्थान में, और जो ये बोलते हैं ना, उन्नत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दो दो ड्रॉप, जो ड्रॉपर होता है 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, मतलब वो 60 ml पर डे 90 डेज लिया। तो आप ऐसे कल्पना करिए कि 4 लीटर 600 ml, 4600 ml उसने नस से लिया, और 90 डेज उसने बस्ती लिया, तो रोज का 100 ml, तो कितना हो गया, 9 लीटर उसने तेल का बस्ती लिया, और फिर खाने में रोज का 100 ml गाय का घी। इतना जब स्नेहन हुआ, और सिद्ध मकर ध्वज, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सहस्त्रपुटी अभ्रक, स्वर्णमालिनी वसन, ऐसे द्रव्य जब गए दीपन पाचन के साथ में, तब उसका बॉडी कितना मजबूत हुआ होगा सोचिए। और आज भी वो 2 बेटों का पिता है, और उसको कोई तकलीफ नहीं है, और उसको आज इंडियन आर्मी लोहा मानती है, इसीलिए चाइना के बॉर्डर पे उसको ब्रिगेडियर बना के रखा है कि तुम ना डिसीजन लो कि मतलब ये रहता है आर्मी में, जो जितना स्ट्रांग लीडर रहता है ना, उसको फ्रंट लाइन पे रखा जाता है कि आप डिसीजन लो कि इस टाइम पे क्या करना है। हेडक्वार्टर तो देगा ऑर्डर, लेकिन वहां पे मजबूत इरादों वाला इंसान चाहिए, शारीरिक रूप से भी। और उसको A++ कैटेगरी मिली। फिर मुझे आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स ने दिल्ली में बुलाया, मुझे टिकट दिया गया, और आर्मी में मुझे आर्मी के ऑफिसर्स ने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या इलाज किया, हम एक स्टडी करना चाहते हैं। तो मैंने उनको आयुर्वेद का सब बताया, लेकिन मेरा BMS का ही डिग्री था। तो उन्होंने, वो अच्छे थे, मतलब आर्मी के ऑफिसर पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप ना MD कर लीजिए, और आप रिसर्च करिए, और पेपर पब्लिश करिए। मतलब उन्होंने मुझे इतना सजेशन दिया, आने जाने का पूरा मुझे एयर फ्लाइट का टिकट दिया। उस टाइम पे किंग फिशर फ्लाइट चलती थी विजय माल्या की, तो मुझे आर्मी का इतना मिला। मुझे इतना अच्छा प्राउड फील हुआ कि आयुर्वेद में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो फिर मुझे और भी बहुत सारे केसेस मिले उनके वजह से। तो मतलब ये जो चिकित्सा बोलते हैं ना, क्वचित धर्म क्वचित यशा, चिकित्सा नास्ति निष्फला। और मैं अपने सर को दिल्ली से फोन किया, अपने जमदग्नि सर को, कि सर आपकी वजह से मुझे इतना आर्मी के ऑफिसर्स रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मेरी BMS की डिग्री है, MD की डिग्री नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि आप MD करके आगे और बढ़िए। तो ये सर सर को इतना खुशी हुआ। सर ने मुझे कहा कि अभी MD मत करो, जब मैं बोलूंगा तब MD करना। फिर मैंने 2011 में MD के लिए मैं सर के पास गया कि सर अब मेरा हॉस्पिटल बन गया है, मैं क्या करूँ, अब मुझे MD करना है। तब सर ने कहा कि भारतीय विद्यापीठ में जाके वहां से MD करो। मतलब लेकिन ये चिकित्सा वो बात अलग है, मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, लेकिन एकेडमिक करियर अलग है। लेकिन मेरे सर ने जो मुझे सिखाया है उसका फायदा इतना हुआ कि इतना रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि राजा जो है अपने देश में ही पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान होता है वो सब जगह पूजनीय होता है। सर्वत्र विद्वानम पूज्यते, ऐसे जो बोलते हैं ना। तो आप लोग भी जितना अच्छा चिकित्सा करेंगे उतना आप लोग का नाम होगा। और नस्य पे बहुत ज्यादा विश्वास करिए, मैंने जो घटना बताई वो सच में हुआ है। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं वो आर्मी ब्रिगेडियर से, तो मैं उनके सारे रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, आप लोग को फोन नंबर दे सकता हूँ, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं।
वो जो मेरे क्लासमेट हैं, और इतने वो मतलब आपको हर एक्सपीरियंस बताएंगे कि नस से जब तेल ले रहे थे तो उनको कैसे कैसे फायदा हुआ, ये इतना फायदा होता है। इसी तरह से व्याधि के अनुषंग में हमने नस्य का अगर विचार किया, केवल हम लोग अगर केवल त्वचा विकारों में इसका अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा बता रहे हैं कि हनुदन, और वो भी वंग सेन नस्य रोगाधिक नस्य अधिकार में, नस्य की जो चिकित्सा है नस्याधिकार, वंग सेन ने बहुत बढ़िया लिखा है 27 नंबर का जो उनका चैप्टर है, उसमें ऐसा लिखा है कि हनुदंत शिरो ग्रीवा त्रिक बाहुरसा बलम, मतलब हनु में सब मैंडिबुलर ज्वाइंट में बहुत अच्छा फायदा होता है, मैंडिबल में बहुत अच्छा फायदा होता है, दंत में बहुत अच्छा नस्य का फायदा होता है, शिर में फायदा होता है, ग्रीवा में फायदा होता है, त्रिक में फायदा होता है। सोचिए ये नस्य जब हम नाक में डालते हैं, नाशा ही शीर्षोद्वारम, यहां से जाके नीचे 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 पीछे रिस के और सैक्रल एरिया में इतना अच्छा तर्पण करता है। त्रिक बाहु उर उरसाम बलम, यहां सब बल देता है, मतलब हाथ में भी बल देता है, बाहुओं में ताकत देता है, और उर्म प्रदेश में ताकत देता है, और पूरा शरीर में बल देता है, इसलिए नस्य का इतना ज्यादा महत्व है। फिर बली पलित, जिसके बाल झड़ते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, खालित्य है मतलब बाल गिर रहे हैं, व्यंग है जो एक्ने होता है, मिलेज्मा होता है, चेहरे पे अलग अलग दाग आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, त्वचा रोग है, क्षुद्र कुष्ठ है, उन सब में नस्य का फायदा होता है। च अपि संभव, वह सब भी संभव, वह सब भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य वंग सेन बता रहे हैं, चरकाचार्य जी ने, सुश्रुताचार्य जी ने, आचार्य वाग्भट जी ने, वंग सेन ने, सभी ग्रंथकारों ने नस्य का इतना ज्यादा महत्व बताया कि बाल झड़ना, वल्ली पलित खालित्य पालित्य, इन सब में इतना बढ़िया काम करता है। तो क्यों ना हम त्वचा रोगों में भी इसका प्रयोग करें। जब व्यंग एक शब्द बोला है, इसका मतलब ये है कि जरूर त्वचा में तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि इसका गामित्व जो है नस्य का पूरे शरीर में होता है, तो त्वचा में जरूर होता है, और जितना ज्यादा नस्य जाएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अब इसी को नस्य को प्रकार के हिसाब से देखें तो कुछ शमन नस्य होता है, कुछ विरेचन नस्य होता है, कुछ प्रतिमर्श नस्य होता है। तो इनका अगर हम फलश्रुति देखेंगे, मतलब गुणधर्म श्लोक में बताया है, तो हम लोग त्वचा रोग इस तरह से भी देखेंगे और अन्य व्याधियों में भी देखेंगे। तो मैं जो बता रहा हूं उस पे आप लोग आज भी विश्वास नहीं करेंगे। जो लोग मेरे बात सोच रहे हैं कि मैं त्वचा रोग में बोल रहा हूं, ये है कि नहीं है, ये सच में होता है। तो इसमें शमन नस्य के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि शमनम अकाल वली पलित खलित दारुणक रक्त राजी व्यंग निलिका रक्त पित्तादिशु, मतलब जो शमन नस्य है वो अकाल में वली और पलित, क्योंकि क्या होता है बॉडी में ना अकालज जरा होती है, मतलब बुढ़ापे के सारे साइन ना अकाल में आने लगता है, वो नॉर्मल ओल्ड एज नहीं हो रहता है उस शरीर में। अकालज वली और पलित मतलब बाल गिरना और बाल सफेद होना, और दारुणक व्याधि जो रहती है उसमें भी शमन नस्य का फायदा होता है। फिर रक्त राजी, रक्त के जितने भी रोग रहते हैं उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और केश दोष तो में तो फायदा होता है, आंखों का जो बीमारी रहता है अक्षी रोग उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, व्यंग में निलिका रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रक्त पित्तादिशु, रक्त पित्त व्याधि में अगर शमन नस्य जैसे कि दुर्वा का रस या शब्दोत्घृत का नस्य, शतावरी घृत का नस्य, बासा स्वरस, ये जो रक्त पित्त की जो चिकित्सा है मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का, उसका अगर नस्य दे दिया जाए तो शमन नस्य बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से शमन अष्टांग हृदय सूत्र सन 20 बाय चौथा नंबर का श्लोक है, 20वां चैप्टर में चौथा नंबर का श्लोक है। इसमें शमन नस्य के बारे में क्या बताया कि शमनम नीलिका व्यंग केश दोषाक्षी राजिशु, मतलब यह नीलिका व्याधि, व्यंग व्याधि जो शुद्र कुष्ठ में आता है, जो त्वचा पे होता है, मतलब दिस पिगमेंटेशन जो बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। व्यंग में, केश दोष में, बालों के रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। तो नस्य के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, सिद्ध तेल, नारियल तेल में केरा तेल जो रहता है नारियल तेल में करें, या फिर तिल तेल में करें। दूध का नस्य जो देते हैं, शीर का नस्य वो शमन होता है। सिद्ध जल का, बहुत सारी जड़ी बूटियों को पानी में उबाल के क्वाथ बना के सिद्ध जल का अगर नस्य दे दिया जाए तो वह भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि रक्त पित्त व्याधि तो शमन नस्य देना है, तो हम वासा का क्वाथ या वासा का स्वरस अगर नस्य डालेंगे, या नीम का स्वरस डालेंगे, दुर्वा का रस डालेंगे, तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। स्वरस के बाहर स्वरस के रूप में करिए या सिद्ध क्वाथ बना के, तो ये शमन के रूप में बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में नीलिका और व्यंग में कुंकुम आदि तेल का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंदन आदि तेल,
चंदन बला लाक्षादी तेल का प्रयोग किया है, शमन नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एक होता है मतलब बृहण भी करना है और बल भी देना है, बल्य नस्य, और ये शमन नस्य के अंदर ही आता है। तो शीर बला तेल का नस्य जो रहता है 101 आवृत्ति वाला, वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से विरेचन नस्य, अगर यहाँ पे पूरा कफ जमा है, शिरो गुरुता है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम लोग को विरेचन नस्य का प्रयोग करते हैं। तो इसमें श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि विरेचनम शिरा शूल जाड़े संदन गलामय शोफ गंड कृमि ग्रंथि कुष्ठापस्मार पीन से, मतलब विरेचन नस्य देने से दो शीर प्रदेश में दोषों का उत्क्लेश हो जाता है। अब सिरो गौरव है, शिराशूल है, अगर किसी ने रात्रि जागरण किया है तो वहां पे वायु का प्रकोप है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का शीत गुण बढ़ा है, तो उसके वजह से सर दर्द हो रहा है, वहां पे शमन नस्य चाहिए, विरेचन नस्य नहीं चाहिए। लेकिन ठंडी में जिसने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लिया है, जिसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, ठंडा पानी पी लिया है, और उसका कफ संचित हो गया है, पूरा सिर में हो गया है, और पैरानाइजल साइनसेस में हो गया है, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इन सब में कफ जमा है और कंजेशन है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, उसमें शिरो विरेचन कराना है। तो शिरो विरेचन में अपामार्ग टंडुली अध्याय आप देखेंगे चरक संहिता में दूसरा चैप्टर सूत्र स्थान का, उसमें अपामार्ग और सरसों और हींग, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, वचा है, वो सारे द्रव्य, ज्योतिषमती, वचा, ये सब है। तो इसका जब नस्य डालते हैं तो पूरा शिरो विरेचन हो जाता है। और हमारे सर ने विरेचनिक नस्य के बहुत सारे योग बताए, आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप लोग वो नस्य डाल के देखिए, ऐसा लगता है कि वो तेल पूरा अंदर अंदर जा रहा है, ऐसा फील होता है कि वो कितना अच्छे से पूरा शिरो विरेचन कर देता है, नाक से बहुत ज्यादा बलगम निकलता है और पूरा विरेचन से पूरा क्लींजिंग हो जाती है। तो ये शिरशूल में काम करता है, शिर जाड्यता में काम करता है, फिर आस्यंदन गला में, गले के रोग में अच्छा काम करता है, फिर शोफ है, सूजन है पूरा, फिर गलगंड है, कृमि रोग है, मतलब सिर में शिरशूलों की कृमि रोग है, बहुत बार ऐसे नस्य दिया गया। हमारे सर ने ऐसा बताया कि अपस्मार के पेशेंट है, मतलब मेरे सर के क्लिनिक में एक अपस्मार का पेशेंट था जिसको फिट्स आ रहे थे, सर ने कहा कि इसका कृमि है पेट में और सिर में भी कृमि है, कृमि की वजह से इसको अपस्मार हो रहा है। सर ने क्या किया कि करंज तेल और चूना का पानी इसको मिक्स करके और नस्य दिया, एक बार विडंग का तेल दिया, जैसे जैसे वो नस्य डालते थे वैसे वैसे कृमि ऐसे बिलबिलाते बिलबिलाते हुए कृमि निकलते गए। सर ने बोला ये देखो, ये कृमि को नष्ट करने वाले विडंग का तेल, करंज तेल, नीम का तेल, या फिर लाइम का वाटर, मतलब जो चूना को पानी में घोल के उसका नस्य, ये सब देने से देखो नहीं निकला। और उसके बाद में संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, हमने हेतु को बंद किया, संप्राप्ति बंद किया, तो उसके बाद अपस्मार नहीं आया। तो कृमिजन्य अपस्मार में इतना बढ़िया कृमिग्न गण के कृमिग्न दवाइयों का या तेल का इसका नस्य देने से, और शिरो विरेचन भी ये होता है, शिरो विरेचन करता है, इसलिए कृमि में। फिर कभी कभी ग्रंथि होता है, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां रहती हैं, उसमें भी नस्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ में, अपस्मार में, कुष्ठ रोग में देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, चक्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20 चैप्टर बाय 4 नंबर का श्लोक। और चक्रदत्त ने भी नस्याधिकार में ये बताया कि कुष्ठ रोग में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपस्मार में, पीनस में क्रॉनिक साइनोसाइटिस हुआ, दुष्ट प्रतिशय हुआ, इसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोगों को रामायण की ये कहानी मालूम ही है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, रावण के बेटे ने मारा था और शक्ति बाण लगा था, तो फिर उनको कैसे वो किया जाए, तो जो रावण का जो वैद्य था, राज्य वैद्य सुशेषण, उसको बुलाया गया। और डॉक्टर जो रहता है वो शत्रु या दोस्त ऐसा किसी को नहीं मानते हैं, वो शत्रु सेना के हो या कुछ भी हो, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि इनका इलाज तो एक ही, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी का अगर नस से तुरंत दिया जाए, कुछ टाइम पीरियड बताया कि 24 घंटे में अगर इनका किया जाए तब ये बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते हैं। और वो भगवान राम और लक्ष्मण नर लीला कर रहे थे, तो उनको अब वो भगवान थे, वो तो जादू मंत्र करते और ठीक कर देते, लेकिन उनको नर लीला करनी थी, दुनिया को दिखाना था। तो हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी वहां गए, और हनुमान जी जो है वो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं। तो उनको ये मालूम था कि रावण जो है आयुर्वेद का बहुत बड़ा पंडित है, नाड़ी तंत्र और कितने सारे हैं, लेकिन रावण को ये संजीवनी बूटी नहीं पता चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणगिरी पर्वत को ही लेके आ गए और बेवकूफ की तरह दिखाया कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, पूरा पहाड़ ही लेके आ गए। द्रोणगिरी पर्वत से सुशेषण वैद्य ने संजीवनी बूटी को तोड़ा, उसका रस निकाल के और पीड़क नस्य दिया, उससे शिरो विरेचन हुआ,
शिरोविरेचन होते ही पूरा शक्तिबाण का प्रभाव नष्ट हो गया और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो ये नस्य का उल्लेख रामायण काल में भी था, महाभारत काल में भी था, सतयुग में तो था ही, और कलयुग में तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये बात है ना कि विरेचनिक नस्य का इतना अच्छा फायदा होता है। तो विरेचनिक नस्य क्या करता है कि सिर प्रदेश में दोषों को उत्क्लेशित करके दोषों को निकाल देता है, नाक से पूरा दोषों को निकाल देता है। इसलिए विरेचनिक नस्य का प्रयोग अगर हमें शोधन के रूप में कुष्ठ जैसे व्याधियों में हमें करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नाशा ही शीर्षोद्वारम, अब सिर जो है वो मस्तिष्क है, उत्तमांग है, वहां पर से अगर हमने दुष्टि को निकाला तो पूरा शरीर साफ हो जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से प्रतिमर्श नस्य के बारे में बताएं, क्षीणे तृष्णास्य शोषार्थे बाले वृद्धे च युज्यते वली पलित खालित्य व्यंग्यानम चाप्य संभव। ये वंग से ने नस्य रोगाधिकार में बताया है कि मर्श नस्य जो रहता है वो 2-2 ड्रॉप इतना ही डालना चाहिए प्रतिमर्श। मर्श नस्य जो रहता है वो 8-8 ड्रॉप्स बताया, प्रति मर्श 2-2 ड्रॉप बताया, उतना डालने वाला जो है उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसने जिसको प्यास की बीमारी है, तृष्णा रोग है, जो क्षीण हो गया है, फिर मुंह सूख रहा है आज से शोषार्थे, बाल वृद्ध, सभी को हम लोग दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी 2-2 ड्रॉप प्रति मर्श डाल सकते हैं। सरसों का तेल का नस्य डालिए, बच्चों को सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा। फिर बाल पकना, बाल सफेद होना, खालित्य व्यंग, ये सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसके बाद में आते हैं कुष्ठ व्याधि, जो त्वचा विकार में जो बताना है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बहुत दोष वाला जो कुष्ठ व्याधि रहता है उसमें वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण और नस्य, ये शोधन उपक्रम तो बताया है, लेकिन ये जो नस्य जो है वह 3-3 दिन में करने के लिए बताया है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में जो 9th चैप्टर है उसमें 43 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं पक्षात पक्षात छर्दनात् अन्य उभयान मासान मासात संश्रम चापी देयम श्राव्यम रक्तम वस्त्रे ही द्विरल्पम नस्यम दद्यात् त्रिरात्र त्रिरात्र, मतलब नस्य जो है त्रिरात्र त्रिरात्र 3-3 दिन पे देने के लिए बोला है। और रस रत्न संग्रह जिन्होंने लिखा है उन्होंने बोला है कि कुष्ठ में 7-7 दिन पे नस्य देना है। रसरत्न समुच्चय में भी ऐसा बताया कि 7-7 दिन पे नस्य देना है कुष्ठ व्याधि में। उसी तरह से भेषज रत्नावली में हर 3-3 महीने में नस्य देने के लिए बोला है। ऐसा अपना अपना ग्रंथकार का मत है। उसी तरह सुश्रुत संहिता में तुवरक तेल या चाल मोगरा तेल है, उसका नस्य कंटिन्यू 50 दिन तक, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है। चरकाचार्य जी ने कुष्ठ चिकित्सा में बहुत सारे द्रव्यों का बताया है जिसका नस्य के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर चरक संहिता में 7वां चैप्टर जो कुष्ठ का है उसमें 48 और 49 नंबर का श्लोक देखेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि क्या चीज का नस्य दे तो कुष्ठ रोग में फायदा होता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि सैंदवदंती मरीचम फड़िंजका पिपली करंज फलम नस्यम स्यात् सब विडंगम कृमि कुष्ठ कफ प्रकोपग्नम विरेचनिक धूमे श्लोक स्थाने रीति प्रशाम्यंती कृमि कुष्ठ किलासाह प्रयोजिते रुत्तमांगस्ता, मतलब ग्रंथि विसर्प व्याधि है उसमें हम लोग नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रंथि विसर्प जो रहता है वो कैंसर जैसे रिलेटेड बीमारी रहती है, तो ब्रेन ट्यूमर में हम लोग सैंधव का प्रयोग कर सकते हैं, दंती का, मरीच का, फणिंजक का, पिपली का, करंज फल का, फिर विडंग का, कैंसर जैसी बड़े बड़े बीमारी, स्किन कैंसर में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने भी कहा है कि इसका प्रयोग जब करते हैं तो दारुणक व्याधि जो रहता है, डैंड्रफ की व्याधि या स्काल्प सोरेसिस रहता है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से चेहरे पे दाग आ गया जिसको हम व्यंग बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। वात और पित्त का प्रकोप होने के बाद इसमें बहुत ज्यादा कृष्ण वैवर्णता आ जाती है, रुक्षता भी आती है और शाव रग और कुछ कलर चेंज हो जाते हैं। तो इसमें कुंकुमादि तेलम का नस्य अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मंजिष्टादि तेलम, मंजिष्टा जो रहता है वो रक्त का शुद्धि करता है, उससे सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं। तो चेहरे का जो भी दाग है, हाइपर पिगमेंटेशन है, और ये कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा महत्व रहता है। नेचुरल विधि से पूरी तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं, एक्ने का नॉर्मल कर सकते हैं। तो कुंकुमादि तेलम है, मंजिष्टादि तेलम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बिबितक है, नीम है, गंभारी है, काश्मीरी है, फिर शिवा है, शेलू है, कांकनी है, इनका नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चरक चिकित्सा स्थान में स्किन डिसऑर्डर के लिए, त्वचा रोगों में बिबितकादि तेल, त्रिफलादि तेल का प्रयोग बताया, सहचरादि तेल का नस्य बताया, महानील तेल, प्रपोंडरकादि तेल, भृंगराज तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा स्किन डिसऑर्डर्स में फायदा होता है। इसी तरह से भेषज रत्नावली में नीम तेल, भृंगराज का तेल या भृंगराज का सिद्ध घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर इसी तरह से पिंपल्स वगैरह आते हैं तो उसमें शिरोविरेचनिक नस्य का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अकाल में बाल गिर रहे हैं
मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें त्रिफलादी तेल या यष्टि मधु तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा अष्टांग हृदयकार बताते हैं। इसी तरह से अलग अलग त्वचा विकारों में बहुत सारे ग्रंथकारों ने बताया, जैसे चरक सूत्र स्थान 5वां चैप्टर है, उसमें 56 से 63 नंबर का तेल है, उसमें नंबर का श्लोक है, उसमें अणु तेल का नस्य करने से त्वचा विकारों में फायदा होता है, इसलिए अणु तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कनक तेल, इसका प्रयोग व्यंग में, निलिका में, मुखदूषिका में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, इसे भेषज रत्नावली में बताया। चंदनादि तेल का प्रयोग विसर्प में बताया, चंदनादि तेल सहस्त्र योगम का पाठ है, तो विसर्प व्याधि में, त्वचा विकारों में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुष्ठ, पामा, विचर्चिका, दद्रु, कंडू, विस्फोटक, इसमें महामरीच्यादि तेल, इसका नस्य करने के लिए बताया है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे व्याधियां हैं स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड जो रहती हैं, उसमें नस्य का अलग अलग तेलों से, जैसे वर्णगन का तेल है, चंदन का तेल है, यष्टि मधु का तेल है, उसी तरह से हल्दी का तेल है, हरिद्रादि तेल है, दारू हृदय का तेल है, फिर उशीर का तेल है, पद्मक का तेल है। वर्णगन के जितने तेल हैं उनका कॉस्मेटिक पर्पज से हम लोग अगर प्रयोग करें पूरे शरीर में, उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए नाशा ही शीर्षो द्वारम जब बता रहे हैं तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों को ठीक करता है। हनु, दंत, ग्रीवा, स्कंद, इनको तो ताकत देता है। उसी तरह से खालित्य पालित्य में बहुत अच्छा फायदा होता है, इंद्रियों को प्रसादन करता है, इंद्रियों को ताकत देता है। बहुत सारे नेत्र रोगों में भी अगर हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं, तो जैसे रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, रेटाइनल पिगमेंटोसा हो गया, किसी को दूर से दिखाई नहीं दे रहा है तो सारे ज्ञानेंद्रिय को, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो नस्य का प्रयोग करने से सुनाई भी देने लगता है। फिर एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम आई हैं, वो बोलती थी कि मेरे आंख के सामने फ्लोटर्स दिखते थे, ऐसे कुछ तो दिखता था, तो उनमें नस्य का प्रयोग करने से वो फ्लोटर दिखना बंद हो गया। इतने साल की व्याधि नस्य से पैदा हुआ। इसी तरह से मैकुलर डिजनरेशन होता है, रेटिना में मैकुलर डिजनरेशन होता है, उसमें नस्य देने से मैकुलर डिजनरेशन ठीक होता है। मैकुलर डिस्ट्रॉफी रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसीलिए, और नस्य करने के पहले आप स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करिए, और उसमें फिर जब नस्य का प्रयोग करते हैं स्नेहन स्वेदन के बाद सूक्ष्म पेशियों में जाके, और वह एक एक सेल पे नस्य का फायदा होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा फायदा होता है। तो त्वचागत व्याधियों में 100% फायदा होता है, और यह वर्ण भी है, त्वच भी है, मतलब त्वचा के लिए भी अच्छा है, कलर भी अच्छा देता है, और उपशय 100% मिलता है। तो इतना मैंने अपने एक मैंने गाइडलाइन दिया, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो त्वचा रोगों में नस्य का क्लिनिकली क्या क्या प्रूवन रिजल्ट आए वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा का लेक्चर जो है ये बहुत कम पड़ता है, बहुत नस्य पे बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन अब मुझे अपना टाइम की मर्यादा भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ना अभी ये क्लिनिकल सेशन का टाइम हो रहा है। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए इनबॉक्स में, तो मैं उसका आंसर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं आप लोगों से जो भी नॉलेज शेयर करता हूँ दिल खोल के करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहता हूँ, जो मुझे आता है मैं सब बता देता हूँ। इससे मेरा ज्ञान कम नहीं हो रहा है, मेरा ज्ञान और बढ़ रहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और दूसरा बात है कि विद्या तो देना ही चाहिए जी। डॉक्टर रंजीता कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। रंजीता कश्यप जी बोले हैं बृहदवात टैब किस बस्ती दे सकते हैं, सो कितना देना है? भारतवात टैब की बस्ती, मुझे आपका ये रंजीता जी आपका प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। भरतवार टैब की बस्ती दे सकते हैं, सो कितना देना है? कृपया इसको अच्छे से आप लिख देंगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से लिखिए। श्री वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू आपका। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि खालित्य पालित्य में कौन सा? खालित्य पालित्य में महाभृंगाज तेल है, नीली भृंगादि तेल है, केश कुंतल तेल है, जो भी बालों पे काम करने वाले तेल हैं उनका नस्य देंगे न तो, या फिर वयस्थापन गण के, या फिर बृहणीय गण के, जैसा है ना आप लोग को। अगर अस्थि धातु पे काम करना है तो जो तिक्तक शीर बस्ती है, तिक्तक शीर बस्ती में जो आप ये बनाते हैं, तिक्तक शीर बस्ती में जैसे गुड़ुची है, फिर गुड़ुची है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरात तिक्त है, इसको दूध में पका दीजिए और दूध में पका के उसका नस्य दीजिए, तो अस्थि धातु पे भी काम करेगा और खालित्य पालित्य में भी बहुत अच्छा काम करता है। मेरे सर ने ऐसा होता है कि नीचे से बस्ती दे रहे हैं, तिक्तक शीर बस्ती अस्थि धातु पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना खालित्य पालित्य में भी इसका प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर आर के मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कामिनी जी बोल रही हैं कि इफ देर इज एक्ने दारुणक बोथ देन विच नस्य कैन बी, तो कुंकुमादि तेलम है, त्रिफलाग्रितम है,
फिर बहुत सारे कुमकुमादि तेलम, महामंजिष्टादि तेलम, जो भी ना स्किन पे काम करता है और दारुणक में काम करता है, वही द्रव्यों का सिद्ध तेल और घृत का नस्य देने के लिए बताया है। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि सर कैसे क्रिमिन हेड एंड हाउ इट लीड्स टू अपस्मार। कृमि जो रहता है ना, वो कुछ कुछ ऐसे कृमि रहते हैं जो सिर में चले जाते हैं। आप लोगों ने कृमि शिराशूल पढ़ा है, कृमि शिराशूल आप पढ़िए तो उसमें क्या क्या सिम्टम रहते हैं। तो वो कृमि उत्पन्न हो जाते हैं अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अभिसंधी पदार्थों का सेवन करते हैं, मीठा बहुत ज्यादा करते हैं, गुड़ का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनको कृमि हो ही जाते हैं। और कृमि का ऐसा थोड़ा है कि केवल पेट में ही होंगे। कृमि तो कई कृमि होते हैं, कुछ बाह्य कृमि होते हैं, कुछ गुद भाग में भी हो जाते हैं, कुछ नाक में हो जाते हैं, कुछ ब्रेन में चले जाते हैं, कुछ हार्ट में चले जाते हैं। कृमि तो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अपस्मार में जरूर हो गई ना, अपस्मार की संप्राप्ति आप लोग देखेंगे, उसमें बोला है कि बहुत ज्यादा मलिन आहार विहार का सेवन करते हैं, अवर सत्व के रोगी रहते हैं, उनके संज्ञा व स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति होके अपस्मार के वेग आने लगते हैं और स्मृति अपगम होता है। यहाँ पर कृमि जाके वही संप्राप्ति कर रहे हैं। इसीलिए अभिसंधि पदार्थ, दिवा स्वाप और विरुद्धन, ये सब हम मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह सब अपस्मार तक व्याधि और कृमि उत्पन्न कर देते हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि इन केसों में उनका चला गया, मैं बताता हूँ बाद में। ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं श्वित्र में कौन सा नस्य दें? श्वित्र में कुंकुमादि तेल, क्षीरबला तेल का भी नस्य दें। सोरियासिस अगर है या श्वित्र है तो उसमें कौन से दोष की प्रधानता है? मैं वर्णगन का तेल जो रहता है, जैसे चंदन का तेल है, उसका मैं नस्य देता हूँ तो श्वित्र में। या हल्दी का तेल, हल्दी को सिद्ध करके तेल बनाता हूँ, या यष्टि मधु तेल, उसका मैं नस्य देता हूँ। जो वर्ण जो है, या पूरा वर्णगन को सिद्ध करके तेल का और उसका नस्य देता हूँ, मुझे अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं सोरियासिस में कौन सा तेल का नस्य? सोरियासिस जो रहते हैं तो पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत, इसका नस्य देते हैं। नाशा ही शीर्षोदारम, जो इंटरनल दवाई है, उसी का हम क्यों ना नस्य देते हैं? तो सोरियासिस में महातिक्त घृत, फिर पंचतिक्त घृत, निम्बादि घृत, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब पेशेंट को हमें इरिटेशन भी नहीं करना है, पेशेंट लेने में भी इजी ले और घृत कल्पना दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर चाल मोगरा तेल है, तुवरक तेल है, उसका नस्य देने से फायदा होता है। राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी बोल रहे हैं कि सर हमें आईडी कोड नहीं मिल रहा है काफी दिनों से, इसके लिए आप वैद्य नवीन जोशी सर से बात करिए, वो आपको आईडी कोड दे देंगे। मैं इसके लिए कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कामिनी जी बोल रही हैं कि फ्लोटर्स में किसका नस्य देना चाहिए? मैंने एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम है जो यहाँ चंडीगढ़ में, उनको फ्लोटर्स आ रहे थे आंख के सामने, तो उनको मैंने 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल दिया। वो नस्य डेली कर रही है 15-15 ml का, 2 टाइम कर रही है, उससे फ्लोटर्स 1 महीने में पूरी तरह से बंद हो गया। और उनको सुनाई भी नहीं देता था एक कान से, बचपन से नहीं सुनाई दे रहा था, तो उनको सुनाई भी देने लगा। बोले इतना अच्छा बढ़िया काम करता है, जो बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रियों पे ये प्रसादन कार्य करता है, तो ये सच में काम करता है। और ये वैद्य लोग खुद बता रहे हैं अपने सेशन में कि हमें ये फायदा हुआ। ये कोई मैं कहानी वाला पोथी पुराण लेके सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि फायदा होता है। ठीक है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी बोले स्केबिस की विथ, तो स्केबिस जो त्वचा रोग है, आप देखिए स्केबिस कौन से अपने त्वचा रोग से, कुष्ठ रोग से मैच होता है, उसका आप दोष दुष्ट से समूर्छना देके कौन सा मेडिसिन बताएं, उसी का सिद्ध तेल या घृत का आप नस्य दे सकते हैं। आप लोग मुझसे मॉडर्न का ये पूछेंगे मिलेस्मा स्केबिस, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। आप आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में पूछिए, तब मुझे आता है क्या है, लेकिन मैं आपको वैसे कंफ्यूजन करने वाला। अभी एक मैडम का मुझे फोन है कि मेरे पास एक पेशेंट है सर, उनको क्या ट्रीटमेंट दें, उनको डीजनरेटिव चेंजेस है, उनका आरआई फैक्टर पॉजिटिव है। मैंने कहा कि आपने क्या डायग्नोज किया? तो बोलती है आमवत, फिर बोलते हैं संधिवत, तो 4 बीमारियां हैं। मैंने कहा कि आप ना प्रॉपर डायग्नोज करिए, और वो आम का लक्षण है कि निराम है, मतलब निरुपस्तंभित वायु है कि उपस्तंभित वायु। आयुर्वेद का डायग्नोज करके आयुर्वेद की चिकित्सा बताऊंगा। स्कैबिस का चरक संहिता में कहीं इलाज है क्या? स्कैबिस इज इक्वल टू ये नस्य है, मिलेस्मा, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पूछेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बात पित्त कफ से आप बताइए तो मैं बात पित्त कफ के हिसाब से चिकित्सा बताऊंगा। डॉक्टर बीरमती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीचा दुबे जी बोल रहे हैं आई विजन इंप्रूव करने के लिए कौन सा नस्य दें? शीरबला तेल का नस्य तो मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ना चश्मा उतर रहा है। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में नहीं आते। रीचा दुबे जी आप कभी भी नहीं आई इंटरेक्टिव सेशन में, आप
इंटरेक्टिव सेशन में आइए, देखिए आई विजन सब लोगों का फायदा हो रहा है। एक डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी है, उनका चश्मा उतर गया और वो खुद मतलब बता रहे हैं नस्से से इतना फायदा होता है। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो आप लोगों को और अच्छा जानकारी मिलेगा। डॉक्टर राजवीर सैनी जी ये बोल रहे हैं कि हाँ, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे वैद्य कच्चा बनता है अगर छुपाते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे जी, कोई भी चीज ना छुपाना नहीं चाहिए। जितना ज्ञान छुपाएंगे उतना उतना ही नष्ट हो जाता है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग का भी कोई भी अनुभव है तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि महामरीचादी तेल का नस्य है सर, अभी तक मुझे एक्सटर्नल यूज ही पता। महामरीचादी तेल का मैंने यूज किया है सर, थोड़ा सा शिरो विरेचन होता है और बहुत अच्छा फायदा होता है, और स्किन डिसऑर्डर में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। श्री वरुण शाह जी बोले कितना एमएल करके नशे देना चाहिए, कितनी बार देना। आप प्रति मर्श करना है तो 2-2 ड्रॉप डालिए, प्रति मर्श मर्श मात्रा में देना 8-8 ड्रॉप दीजिए। और मेरा है कि मैं धारा नशे देता हूँ, ज्यादा मात्रा में देता हूँ, मेरे पेशेंट को फायदा होता है। वो ज्यादा मात्रा में देने के लिए ग्रंथकार नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप ज्यादा दे सकते हैं युक्तिपूर्वक। अब वो वैद्य का स्किल है कि वो कितना मात्रा में दे सकते हैं। डॉक्टर रंजीता जी बोले बृहद चिंतामणि टैब की बस्ती, उसका बस्ती नहीं दिया था, मैंने खाने के लिए दिया था। मैंने बोला कि बृहद चिंतामणि रस दिया, एक एक गोली सुबह शाम, स्वर्ण मालिनी वसन। बस्ती तो मैंने शीर वाला तेल का ही दिया था रंजीता जी। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी बोल रहे हैं थैंक यू आपका, ये बोल रहे हैं वेरी यूजफुल लेक्चर, थैंक यू। डॉक्टर रमेश गौतम जी बोल रहे हैं नस्य पर कोई पुस्तक हो तो कृपया बताइए जी। मैं तो बोलता हूँ आप ही हैं हमारे हैरिसन हैं और आप ही डेविडसन हैं। आप लोग बुक लिखने वाले हैं कुछ साल के बाद, आप ही लिखेंगे कि मेरे ये अनुभव हुए। हमें पुरानी बुक क्या देखना है, आज के आप लोग चरक और सुश्रुत हैं और श्रेष्ठ चिकित्सक हैं आयुष दर्पण के। आप ही इतना बढ़िया बढ़िया इतना इतना बड़ा बड़ा बुक लिखने वाले हैं नस्य पे। कुछ दिन के बाद जाने दीजिए ना, कितना अच्छा फायदा होने वाला है सबको। वैशाली जी बोल रहे हैं अंडर आई पिगमेंटेशन है तो विच नस्य ऑयल वी शुड यूज। अंडर आई पिगमेंटेशन है ना, तो इसमें नस्य देना है तो वर्णगन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कुंकुम आदि तेल हमका नस्य दिया है, और लेप लगाने के लिए भी वर्णगन, मुल्तानी मिट्टी और वर्णगन को मिक्स करके लेप लगा दीजिए, वो पूरी तरह से ठीक होता है। कभी कभी सिद्ध मकरध्वज दिया ना, तो वो सिद्ध मकरध्वज से शुक्र धातु बढ़ता है और हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है। कभी कभी एचबी बढ़ाने वाला हम लोग जैसे स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, ताप्य दिलो देते हैं, नवाइस लो देते हैं, उससे हाइपर पिगमेंटेशन अंडर आइज का जो रहता है वो पूरी तरह से ठीक होता है। मतलब रक्त धातु को प्रसादन करना है, रक्त की वृद्धि करना है तो उससे बहुत अच्छा। और वर्णगन रक्त शुद्धिकरण द्रव्य महामंजिष्ठादि क्वाथ, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पीनल राणा जी बोल रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर में किस ऑयल का नस से फायदा करेगा। तो उसमें हमारे सर बताते हैं कि बाम्बू शूट के मतलब बाम्बू रहता है, बाम्बू उसके पत्ते जो रहते हैं अंकुर रहते हैं, उससे सिद्ध तेल, उसमें हल्दी डालना है, बचा डालना है, उससे सिद्ध तेल का नस्य करने से ब्रेन ट्यूमर जो रहता है वो पूरी तरह से गल जाता है, और ये प्रूवन है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पंकज पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कृमि अपस्मार को हम कैसे, कृमि को यहाँ मॉडर्न के हिसाब से समझना है। आप मॉडर्न से मत करिए, इसको आयुर्वेद से ही समझिए। डॉक्टर माधुरी वाघ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोले ये तेल बनाने विधि पे, जी मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है तो मुझे बताने में कोई भी ऐसे शर्म नहीं आती, मैं तो बताने के लिए ही आता हूँ। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आज मुझे आपसे नस्य का भी ज्ञान मिला, मैंने त्वचा रोग में अभी तक नहीं नस्य कराया था, आपका बहुत बहुत आभार। नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है, आप सोरियासिस में इसका प्रयोग करिए। और कापाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋष्यजीव कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, इसमें मैंने दिया है नस्य का, और वो भी महातिक्त घृत का नस्य मैंने दिया है। इतना बढ़िया फायदा होता है, इतना बढ़िया फायदा होता है कि क्या बताएं। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि प्रोटीलैक्टिनिमा ब्रेन ट्यूमर हाई प्रोलैक्टिन में नस्य का कौन सा मेडिसिन, आप वचा तेल दीजिए। अब वहां पर भी जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है वहां वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, शीरबला तेल, षडबिंदु तेल, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर कामिनी जी बोल रही हैं कि नस्य के लिए तेल के लिए स्पेशल पकाया जाता है शीरबला तेल, मृदु पाकी होना चाहिए, खर पाकी नहीं होना चाहिए। मुझे जानने दीजिए, इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया। कविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी बोले चंदन वाला लाक्षादी तेल का कंपनी मेड का यूज मत करें, खरपाकी होता है, अभ्यंग के लिए होता है, उसका प्रयोग करेंगे नाक में जलेगा। खुद का बनाया हुआ ये मुझसे ले लीजिए, मैं दे दूंगा। डॉक्टर सोनिया जी बोल रही हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट के लिए किस द्रव्य का नस्य दें, उसमें शीर वाला तेल का मैं नस्य दे रहा हूँ, मेरे पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन में मैंने लाइव दिखाया है लोगों को कि इससे फायदा हुआ है।
कविता जी बोले पेन इन मेटाकार्पल ज्वाइंट स्वेलिंग इन फिंगर्स, हम आम बात कंसिडर कर। आप देखिए ना आम के लक्षण है कि नहीं, अग्निमंदता है, हुरलास है, भूख लगती है कि नहीं, उससे आप डायग्नोज करिए। कविता जी बोल रहे हैं बस्ती में तैल घृत का यूज करते हैं और कुछ स्नेह द्रव्य का यूज करना है, वसा और मज्जा का भी करते हैं, लेकिन आम का पचन होने के बाद निरामावस्था में करते हैं। अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। कविता जी बोल रहे हैं अर्ली रिंकल्स ऑन फेस, कौन सा नस्से है? आप कोई भी घृत का नस्से दीजिए, गोघृत का नस्से दीजिए, डायबिटिक पेशेंट में भी नस्से देते हैं, बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इंटरेक्टिव सेशन में जाने दीजिए। इतने सारे आप लोगों ने कमेंट दिए। राजवीर सिंह जी बोल रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर योग का इंग्रेडिएंट्स मैं अभी सेशन में बताऊंगा, आप उधर सुनिए। डॉक्टर कविता जी ने रसायन पाद में ज़्यादा रसायन बोल दिया, अच्छा वो सब अवेलेबल है मार्केट में? अवेलेबल नहीं है, आप खुद बनाइए। जेड आयुर्वेदा जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी मुझे जाने दीजिए क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया है, मुझे वहां पर जाके और अपना ये मतलब काम करना है। आप लोगों को कोई और प्रश्न है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं अपना नंबर देता हूँ। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो मुझे आप लोग से अपना नॉलेज शेयर करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ लोगों से नहीं बात करेंगे, नहीं ज्ञान देंगे तो किसको देंगे? ठीक है, हम लोग तालिबान को सिखाएंगे क्या आयुर्वेद? हम लोग आपके लोग हैं, हम लोग सब साथ में हैं, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो अभी इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा, मैं उधर जा रहा हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, धन्यवाद।